लेकिन बेटा, हमारे घर में नया पंखा ही आ जाए वही गनीमत होगी। ऐसे में कूलर लाना तो बहुत ही मुश्किल होगा बेटी। ये तो मैं जानती हूँ पिताजी, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि उनके घर में नया कूलर आया है। दीपक जानता था कि बातों ही बातों में करिश्मा ने कूलर के बारे में उसके सामने जिक्र किया। इसका मतलब कि करिश्मा चाहती है कि उनके घर में भी नया कूलर आए। दीपक जानता था कि बातों ही बातों में करिश्मा ने कूलर के बारे में उसके सामने जिक्र किया। इसका मतलब कि करिश्मा चाहती है कि उनके घर में भी नया कूलर आए। दीपक ने अब से फैसला किया कि वो रोजाना ज्यादा मेहनत करेगा ताकि वो अपनी बेटी के लिए एक कूलर खरीद कर ला सके। मन में ये फैसला करते हुए दीपक अगले दिन काम पर निकला। लेकिन दीपक के काम पर जाने के बाद दीपक के घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इतने सालों से जो छत जैसे तैसे टिकी हुई थी, आज वो गिर गई। इस हादसे में करिश्मा को तो चोट नहीं लगी, लेकिन उनका घर तहस नहस हो गया। दीपक को जैसे ही ये खबर मिली वो फौरन घर पहुंचा। बेटी, बेटी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, लेकिन सर पर छत का ही सहारा था, अब तो वो भी गिर चुकी है। बारिश और धूप से अब कैसे बचा जाएगा? अब तो गर्मियाँ भी शुरू होने वाली हैं। करिश्मा और दीपक अंदर से टूट चुके थे। अब उनके सर पर छत भी नहीं बची थी। दीपक जमींदार से थोड़े पैसे और उधार लेकर घर की मरम्मत करने का फैसला करता है। पर मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूं? तूने पिछले 5 साल का कोई कर्ज मुझे नहीं दिया। ऊपर से तू अब बुढ़ा हो गया है रे, तो कितना ही काम करेगा? तेरे बस का कुछ नहीं है, समझा? मैं तुझे और पैसे नहीं देने वाला। अब रहम कीजिए मालिक मुझ पर। मेरा जो है घर तबाह हो गया है, बस थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी तनख्वाह में से काटते रहिएगा फिर। ठीक है, मैं तुझे कर्ज देने को तैयार हूं, लेकिन अगले महीने से तेरे काम की तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, समझा? तू काम करेगा और तनख्वाह मेरे पास जमा कराएगा। उस समय दीपक को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो मान जाता है। अगले दिन वो घर की मरम्मत करने का सारा सामान ले आता है। 2 दिन बाद उसका घर रहने लायक बन गया। दीपक के पास बहुत कम पैसे बचे थे। वो इतने पैसे लेकर बनिए की दुकान पर चला जाता है, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक टूटा फूटा कूलर रखा था। उस कूलर में चारों तरफ जंग लगी हुई थी। न जाने क्यों दीपक का मन उसे उठाकर घर लाने को किया। दीपक बहुत उत्सुकता से वो कूलर अपने कंधे पर उठाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। बिटिया रानी, बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। करिश्मा बाहर निकली तो देखती है कि एक टूटा हुआ कूलर जिसमें जंग लगी हुई थी, उसके पिता अपने कंधे से नीचे उतार रहे हैं। पिताजी, ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे सड़क के किनारे से मिला बेटी। पता नहीं ये ठीक है भी कि नहीं। इसकी सफाई करके देखते हैं। दोनों उस टूटे हुए पुराने कूलर की सफाई करने में लग गए। करिश्मा आज कुएं से पानी भरकर नहीं लाई थी, इसीलिए उन्होंने कूलर में पानी भी नहीं डाला। अब ये कूलर बिल्कुल साफ हो गया पिताजी। इसमें डालने के लिए पानी तो घर में है ही नहीं। क्या ये कूलर चल पाएगा? कोशिश करके देखते हैं बेटा। दीपक ने जैसे ही उसका प्लग सॉकेट में लगाकर बटन दबाया, वैसे ही उसकी पंखुड़ियां घूमने लगीं। ये तो चमत्कार हो गया पिताजी, ये तो चल रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसके अंदर से, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। अरे वाह 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 वाह, इतनी ठंडी हवा। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है।
बिना पानी के भी इसमें से देखो तो कितनी ठंडी हवा आ रही है। इतने में ही लाइट चली गई। करिश्मा को लगा कि अब ये ठंडी हवा का आनंद बंद हो जाएगा, लेकिन लाइट जाने के बाद भी वो कूलर चल रहा था। ये तो चमत्कार है, बिजली तो जा चुकी है, लेकिन बिना बिजली के भी ये कूलर चल रहा है। लगता है बेटी ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, तो शायद इसीलिए सिर्फ इसकी पंखुड़ियां घूम रही होंगी। लाइट चली गई है तो लगता है थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। पिता के कहने के कुछ देर बाद ही वो कूलर बंद हो गया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है पिताजी कि हमारे घर भी कूलर आ गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन खुशी खुशी में तो मैं भूल ही गई कि पिताजी आप तो बनिया की दुकान पर गए थे ना, दाल चावल लेकर आए हो। वो बेटी दाल चावल वाले पैसों से तो मैं इस कूलर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान ले आया था, लेकिन कूलर को तो मरम्मत की जरूरत पड़ी नहीं और पैसे जो है वो भी बर्बाद हो गए। रुको, मैं ये सामान वापस करके दाल और चावल लेकर आता हूँ। ये कहता हुआ दीपक घर से बाहर गया। तब तक करिश्मा भी सोचती है कि वो कूलर खोलकर कूलर के अंदर से सफाई कर ले। वो जैसे ही कूलर के दोनों ढक्कन खोलती है, वो देखती है कि अंदर दाल और चावल रखा हुआ था। करिश्मा डर के मारे कदम पीछे ले लेती है। ये कैसे संभव है? मैंने दाल चावल का जिक्र किया और इसके अंदर दाल चावल, ये कैसे हो सकता है? करिश्मा दाल चावल निकाल कर किचन में ले गई और अपने पिता के लिए खाना बनाकर तैयार किया। बेटी मैं ये सामान ले आया हूँ, तो लो जल्दी से खाना बना दो, जो है बड़ी भूख लगी है। पिताजी खाना तो तैयार है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? पिताजी जब आप गए थे उसके बाद मैंने कूलर का ढक्कन खोला था, उसके अंदर से मुझे ये दाल और चावल मिले। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ, कहीं इसमें पहले से दाल चावल मौजूद तो नहीं थे। क्या पता हमारा ध्यान न गया हो। पिता फौरन कूलर के पास पहुंचा और उसने कहा, 2 गिलास जो है ठंडी ठंडी शिकंजी। हाँ। और ये बोलकर उसने कूलर का ढक्कन खोला और 2 गिलास शिकंजी को कूलर के अंदर पाया। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। अरे ये कोई जो है भूतिया कूलर तो नहीं है, कोई काली शक्ति वाला? दूर हो जाओ बेटी, दूर हो जाओ इससे। कि तभी कूलर से आवाज आई। वो आवाज बहुत मधुर और ठहरी हुई थी और जानी पहचानी सी थी। मेरी बच्ची, इतने सालों बाद तो तुम्हें देखा है। मेरे सामने आते ही मुझसे दूर होने की बातें करने लगी। अरे ये आवाज तो जानकी की लग रही है। जी मैं आपकी जानकी ही हूँ। माँ, लेकिन आपकी आवाज कूलर से क्यों आ रही है? क्योंकि बेटा मैं इस कूलर के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी मौत से कुछ समय पहले तुम्हारे पिता ने जमींदार से कर्जा लेकर एक कूलर खरीदा था, लेकिन वो कूलर दुकान वाले ने मेरी मौत का फायदा उठाकर हमारे घर पर भिजवाया ही नहीं। मेरी मौत के दुख में सब के सब उस कूलर के बारे में भूल चुके थे। दुकान वाले को पैसे तो मिले, लेकिन उसने कूलर नहीं भिजवाया और मेरी आत्मा कूलर में ही रह गई। कितने सालों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी तुमसे मिलने की। लोगों को लगा कि ये कूलर एक भूतिया कूलर है, इसीलिए कूलर को रोड पर कहीं भी फेंक दिया और किस्मत से तुम्हारे पिता ये कूलर उठाकर घर ले आए। ये सुनते ही करिश्मा की आंखों से आंसू आने लगे। इतने सालों से आप मेरे आसपास थी और मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अब आप मुझे मिल गई हो। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कूलर की खुद से भी ज्यादा देखभाल करूंगी। जिन बुरे हालातों में मेरी मौत हुई, तुम्हें क्या लगा कि मैं अपनी बेटी को उन हालातों से नहीं बचाऊंगी?
इस कूलर के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगी। मुझे माफ कर दो जानकी, मैं हूँ तुम्हारा गुनहगार, मैं कुछ नहीं कर सका। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो सब कुछ विधि का विधान था और मेरा आप लोगों के पास वापस आना भी भगवान का आशीर्वाद है। ये सब भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कूलर के रूप में अब करिश्मा को फिर से माँ मिल गई थी। करिश्मा की माँ कूलर के रूप में करिश्मा और उसके पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करती थी। उस जादुई कूलर ने दीपक को ढेर सारे पैसे दिए, जिससे दीपक ने फौरन जमींदार का कर्जा चुका दिया। अरे कहाँ डाका डाल दिया रे तूने, हैं? जो इतने सारे पैसे आ गए तेरे पास? 5 सालों से तो 1 रुपया भी नहीं चुकाया तूने, लेकिन आज एक साथ सारे पैसे चुका दिए। क्या बात है भाई? जी मालिक, समझिए कि कूलर के रूप में जो है मेरी लॉटरी लग गई है। अरे ऐसा कौन सा जादुई कूलर आ गया रे तेरे पास, है? तभी वहां खड़ा एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे तुम उस कूलर की बात कर रहे हो क्या? वो कबाड़ा कूलर, उसी की ना? अरे वो जो गली मोहल्ले के कोने में पड़ा रहता था, वही? अरे उस दिन मैंने देखा था तुम उसे अपने कंधे पर उठा के घर ले जा रहे थे, हैं? मैंने देख लिया था। मैंने रोड पे मिला हुआ कूलर तुम्हारे लिए लॉटरी से कम थोड़ी ना है। ये सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन जमींदार के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। जरूर कोई बात तो है, इसके घर जाकर देखना पड़ेगा। जमींदार जब आधी रात को दीपक के घर पहुंचा तो उसने खिड़की से अंदर झांकना शुरू किया। एक बहुत ही अद्भुत कूलर रखा हुआ पाया और करिश्मा उसके सामने बैठकर बातें कर रही थी और उस कूलर के अंदर से एक ड्रेस बाहर आती नजर आई। लगता है इस कूलर के अंदर ही कुछ बात है। सबके सोते ही वो उस कूलर को चुराने के लिए चुपके से उनके घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वो उस कूलर को हाथ लगाता है, उसे जोरदार झटका लगा। जमींदार के चीखने की आवाज सुनते ही सब जाग गए। अरे जमींदार जी, आप यहाँ इस समय, और ये हाल किसने किया आपका? अरे तुम्हारा ये भूतिया कूलर, अरे तुम्हें ही मुबारक हो। आज के बाद तुम मेरे आसपास भी मत भटकना बता रहा हूँ। इतनी जोर से करंट मारा है इस कूलर ने तो मेरा तो हाथ ही नहीं हिलना। मैं जा रहा हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ। ये कहकर जमींदार दुम दबाकर भाग गया। करिश्मा और दीपक सारा माजरा समझकर हंसने लगे। ऐसे ही गरीब के घर कूलर रंग ला रहा था। धीरे धीरे अब करिश्मा के घर के हालात भी सुधरने लगे। अब उनका जीवन वैसा बन रहा था जिसकी उन्होंने कामना की थी।